तो लोगों को साइंटिफिक बातें बहुत ज्यादा समझ में आती है, तो साइंटिफिक तरीके से आपने समझाइए। सिंपल सी चीज है, 3 फेज में आपके शरीर में गतिविधियां होती हैं। पहली चीज, आप किसी चीज को खाते हो। दूसरी बात, आप उसको पचाते हो, डाइजेशन। और तीसरी चीज, जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालते हो, राइट। अगर इन तीनों में से अगर आपको भूख नहीं लग रही है, जैसे खा नहीं रहे हो, तो जरूर कोई बीमारी है। हाँ, राइट। पचा नहीं रहे हो तो भी बीमारी है। परफेक्टली ठीक। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है, तो डेफिनेटली बीमारी है, तो भी बीमारी है। राइट। अब समस्या क्या है हमारे आज के कल्चर में, जानवर की तबीयत अगर खराब हो जाती है तो जानवर खाना ही खाना बंद कर देते हैं। हाँ, जब तबीयत ठीक होती है तो फिर गौ माता खाती है, भैंस मौसी भी खाती है, बकरी बहन भी खाती है ना? कुत्ते भाई भी खाते हैं सब। हाँ, राइट। जब इनकी तबीयत ठीक होती है तो खाते हैं, खराब होती है तो नहीं खाते हैं, क्योंकि तबीयत खराब होने का मतलब डाइजेशन डिस्टर्ब है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो इंटेक बंद कर देते हैं, खाना ही बंद कर देते हैं। मनुष्य के साथ क्या है, डाइजेशन खराब है, कॉन्स्टिपेशन बन रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन वो खाएंगे जो जीभ को पसंद है। नॉर्मल रूटीन खाना नहीं खाएंगे, वो स्पाइसी जंक फूड फास्ट फूड जाके खा लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको और थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी कि जैसे गुरुजी ने इतने अच्छे से समझाया कि जानवर जो होते हैं वो बीमार जब होते हैं तो खाना खाना बंद कर देते हैं, लेकिन हम इंसान जिसके पास कहते हैं सेंसेस होते हैं, राइट, उनके पास दिमाग होता है, लेकिन मुझे लगता है बीमारी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द लोग खा लो करते हैं कि खाया नहीं है, सुबह से परेशान हो जाते हैं। और मुझे लगता है गुरुजी जो आप बता रहे हो उस हिसाब से जब हम बीमार होते हैं तो हमें खाना ही नहीं चाहिए। राइट। तो मान लो जैसे आपने खा लिया, चलो खा लिया, पेट में आपने डाल दिया, अब पेट का काम है डाइजेशन करना, और डाइजेशन भी बाई चांस अगर हो गया, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो चला जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से शरीर को बाहर निकालना। अगर ये तीनों प्रोसेस नॉर्मल चल रहा है तो आपका ट्रैफिक क्लियर है। ट्रैफिक क्लियर है। लेकिन अगर तीनों में से अगर एक लास्ट वाला डिस्टर्ब हुआ, जिसमें कि आगे वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है और इंसान को कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत हो रही है, तो इसका मतलब ट्रैफिक जाम हो गया। अब ट्रैफिक जाम होगा तो फिर क्या होगा, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन आपके डाइजेशन को रोक देगा, यानी भूख नहीं लगेगी। राइट। अब जब भूख नहीं लगेगी तो पेट की गर्मी बढ़ेगी, कॉन्स्टिपेशन से पेट की गर्मी बढ़ती है, और पेट की गर्मी जब बढ़ती है ना, तो जीभ में छाले, मुंह में छाले होते हैं कि नहीं? Exactly. होते हैं ना। स्वाद जीभ का खराब हो जाता है कि नहीं जब आपकी तबीयत खराब होती है? तो बिल्कुल। ये क्यों? ताकि वो जो एंट्री लेवल है ना, इसको ही रोकने का शरीर का अपना पैटर्न है। अब एंट्री बंद करो, इसलिए स्वाद ही बिगाड़ दिया। स्वाद बिगाड़ दिया, क्योंकि स्वाद के लिए तो खाते हैं ना। ओह, कितनी गहरी बात है। मतलब हम लोग अपने शरीर को समझ ही नहीं पाते। एंट्री बंद कर दो, भूख लगना बंद हो गई, जी का स्वाद रुक गया, तो मतलब ये बॉडी आपको सीधे इंडिकेशंस दे रही है कि भाई मत खाओ। यस। लेकिन हमें समझ ही नहीं आता। आप समझा रहे हैं तो समझ लीजिए आप लोग। अब रही बात पानी के प्रयोग का, तो पानी के प्रयोग का जो रोल है, इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जैसे ही आप 1.25 लीटर पानी पीते हो, तो वो पानी आपके वेस्ट मटेरियल को, जो शरीर का जो स्टूल होता है ना, बड़ी आंत में क्या होता है कि बड़ी आंत में जो भी वेस्ट मटेरियल गया, बड़ी आंत का प्रोसेस, बड़ी आंत क्या करती है कि उसके अंदर के पानी को निचोड़कर शरीर के अंदर फिर पानी भेज देती है वापस। तो फिर वहां का जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है। फिर अक्सर लोगों को देखना कि उनको प्रेशर बन रहा है मोशन का, लेकिन वो मोशन पास नहीं कर पा रहे और ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, तो उनके जो वेन से फट जाते हैं, जिसके कारण से उनको पाइल्स की प्रॉब्लम, बवासीर की समस्या हो जाती है। 1.25 लीटर पानी क्या करता है, उसको लिक्विडिफाई कर देता है, लिक्विड फॉर्म में ला देता है, जिसके कारण से इजी स्मूथ मोशन हो जाता है आसानी से। और उसके बाद जैसे ही पेट क्लियर हुआ, पेट की सफाई हुई, आप थोड़ी देर में, ऐसा लोगों ने कहा भी है, मैंने फील किया कि थोड़ी देर में आपको भूख लगेगी। एक्चुअली में लगती है ना। भूख लगेगी, यानी कि जैसे ही पेट क्लियर हुआ वैसे ही भूख लगी पेट में। ठीक है। और भूख लगी तो यहां जीभ का भी स्वाद एकदम बिल्कुल, कहते हैं ना, जीभ ललायत है, जल्दी से लाओ। और अगर अच्छे से पेट का क्लियरेंस हो गया, पेट की सफाई हो गई ना, तो जीभ को चाहिए, अब जीभ स्वाद के लिए ललायत नहीं होगी, पेट को भी खाना चाहिए, जीभ को भी चाहिए, तो जो दे दोगे ना उस समय, सादी रोटी हो सब्जी के साथ, चावल हो, दाल भी नहीं हो, सब्जी सिर्फ हो, और सब्जी नहीं हो, सिर्फ दाल भी हो, तो भी इंसान खा लेगा, सारे नखरे खत्म हो जाते हैं।